चलें, स्विस अदालत को लिखे गए खत में रद्दोबदल का इंकशाफ सामने आया है। जी हां, स्विस अदालत को लिखे गए खत में रद्दोबदल का इंकशाफ सामने आया है। 5 नवंबर को स्विस अदालत को लिखे गए खत के बाद 22 नवंबर को सेक्रेटरी कानून ने एक और खत लिखा है। अटॉर्नी जनरल ने इन इतलात को कंफर्म किया है। 22 नवंबर को जो खत लिखा गया था उसमें कहा गया था कि सदर को आईन पाकिस्तान के मुताबिक इस्तिस्ना हासिल है। स्विस हुकाम ने 4 फरवरी को खत के जरिए बताया कि सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस नहीं खुल सकते। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि स्विस अदालत को लिखे गए खत में रद्दोबदल का इंकशाफ देखने में आया है। पहला खत लिखा गया 5 नवंबर को और इसके बाद 22 नवंबर को सेक्रेटरी कानून ने एक और खत लिखा है। इस बात की तस्दीक की अटॉर्नी जनरल ने कि 2 खत लिखे गए। 22 नवंबर को ठीक 17 दिन बाद जो खत लिखा गया है उसमें वाज़े अल्फाज में यह लिखा पड़ा गया है कि सदर को आईन पाकिस्तान के मुताबिक इस्तिस्ना हासिल है। आपको यह भी बता दें कि स्विस हुकाम ने 4 फरवरी को खत के जरिए यह बात भी बताई कि सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस नहीं खुल सकते। एक अहम इंकशाफ, सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत के अहकामात पर यह फैसला किया गया था कि स्विस हुकाम को खत लिखा जाएगा और स्विस अदालत को लिखे गए खत में अब इस बात सामने आई है कि रद्दोबदल का इंकशाफ भी हुआ है। एक खत का मतन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था जो 5 नवंबर को स्विस अदालत को लिखा गया था, लेकिन नए अटॉर्नी जनरल ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उस खत के बाद एक और खत भी स्विस अदालत को भेजा गया था 22 नवंबर को और उसका मतन कुछ मुख्तलिफ था, जिसके जवाब में स्विस हुकाम ने 4 फरवरी को खत के जरिए बताया था कि सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस नहीं खुल सकते। अटॉर्नी जनरल ने इस बात की तस्दीक की कि स्विस अदालत को लिखे गए खत में रद्दोबदल का इंकशाफ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी वाज़े अल्फाज में कह दी है कि वजारत कानून ने मुतल्लिका तमाम रिकॉर्ड भी गायब कर दिया है। उन्होंने बात वाज़े अल्फाज में कही कि तमाम जो रिकॉर्ड था मुतल्लिका वो वजारत कानून ने गायब कर दिया है। 5 नवंबर को एक खत लिखा गया, ठीक 17 दिन बाद यानी 22 नवंबर को सेक्रेटरी कानून ने एक और खत लिख दिया और 22 नवंबर में जो खत लिखा उसमें कहा गया है कि सदर को आईन पाकिस्तान के मुताबिक इस्तिस्ना हासिल है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की वजीर आजम पाकिस्तान से एक अहम मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद कुछ नई पेशरफ्तें भी सामने आई हैं, जिसमें स्विस अदालत को लिखे गए खत में रद्दोबदल का इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम। इमरान बताइएगा क्या मामला है, ये 2 खत लिखे गए? जी हाँ, अटॉर्नी जनरल आज जब एनआर अमल दरामद की समाअत हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक ने अदालत को ये बताया कि 5 नवंबर को जब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कि जिसकी मुद्दत 2013 को ख़त्म हो चुकी थी, उसने जो अदालत के हुक्म पर स्विस हुकाम को ख़त लिखा था साबिक सदर जरदारी के हवाले से जो केसेस थे स्विट्ज़रलैंड में उसे रिवाइव करने के हवाले से और मलिक क़य्यूम ने जो ख़त लिखा था उन केसेस को बंद करने के हवाले से, उस खत को 5 नवंबर को लिखे जाने के बाद वजारत कानून जो है उसने 22 नवंबर को 2012 को एक और ख़त लिखा। कहा गया कि जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्विट्ज़रलैंड में हुई है उस हवाले से कोई भी इल्ज़ामात सदर जरदारी पर साबित नहीं हुए और सदर जरदारी जो हैं इस वक्त जो है सदर पाकिस्तान है और उनको आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जिसके जवाब में जो है 4 फरवरी 2013 को स्विस हुकाम की तरफ से वजारत कानून को यह खत लिखा गया था कि स्विट्ज़रलैंड में जो सदर जरदारी के खिलाफ जो केसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है तो उन केसेस के खिलाफ जो है वो 10 रोज़ के अंदर अपील जो है वो दायर की जा सकती है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस खत आने के बाद स्विस हुकाम के बाद ये जो रिकॉर्ड था ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो गायब रहा। लेकिन इसके बाद वजारत कानून ने स्विट्ज़रलैंड में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है, जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस खत किताबत करके ये रिकॉर्ड हासिल किया और 14 जून तक जो है वो इस जो फैसला था कि जो सदर जरदारी के खिलाफ केस दोबारा नहीं खुल सकते, उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती थी क्योंकि मुद्दत गुजर चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी है अपील जो है वो दायर कर दी गई है। लेकिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि ये जो मुकदमा था ये वफाकी पाकिस्तान का हुकूमत था और गुज़िश्ता समाअत पर भी हमने पाकिस्तान के जो $6 करोड़ की रकम था उसका मामला उठाया था और जैसे इजाज चौधरी उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो केसेस थे ये हुकूमत पाकिस्तान के केसेस थे, जरदारी के केसेस ये नहीं थे। जी अच्छा इमरान, अदालत के अंदर जवाब भी दाखिल किया गया था स्विस हुकाम की जानिब से। जो स्विस हुकाम ने जवाब दिया था उस जो खत जारी किया गया, जो अदालत को जवाब दिया गया, उसमें रद्द-ए-अमल 5 नवंबर वाले लिखे हुए खत का है कि 22 नवंबर को जो सेक्रेटरी कानून ने एक और खत लिखा था उसका जवाब दिया गया।
जी हाँ, जो अदालत की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया वो यही था। जस्टिस इजाज चौधरी ने ये कहा कि 5 नवंबर को जो खत अदालत के हुक्म को स्विस अदालतों को जो लिखा गया था, उस खत को जो है गैर मौसर करने के लिए सेक्रेटरी जो कानून थे उन्होंने 22 नवंबर को खत लिखा, जिसकी वजह से जो 5 नवंबर का खत था जो अदालती हुक्म पे लिखा गया था वो गैर मौसर हो गया था। जबकि अदालत की जो ऑब्जर्वेशन यही थी कि जो सेक्रेटरी कानून ने किया उनके खिलाफ ये जो मामला है वो तौहीन अदालत का बनता है, ये अदालती काम में मदाखलत है। जी बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से इमरान वसीम।